हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। कक्षा 10 का गणित कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, इस बार जो सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ भी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कुछ नहीं हटाया गया है क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है इसमें। इसीलिए बच्चों, ध्यान पूर्वक पढ़ना बहुत जरूरी है आपका। और कहीं पे कोई डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में, इमीडिएटली पूछ लें आप। दोबारा समझने की जरूरत है, दोबारा आप चाहते हैं समझाऊं, भाई आपकी बोर्ड क्लास है तो आप हर एक चीज पे ध्यान दीजिए और कोई भी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर जरूर किया जाएगा जब तक आपको चीजें समझ में ना आ जाएं। इसीलिए बच्चों, क्वेश्चन जब तक आप खुद से सॉल्व ना कर पाएं तब तक आप सवाल पूछते रहें ताकि हर एक चीज समझ में आ जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। बच्चों, आज का सवाल ये है, देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो यहाँ पे यूज होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कहीं पे आपको कोई सवाल देखने को मिलता है तो उसको इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इजीली कैसे आंसर आपका आ सकता है, वो देखना है। देखिए, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए प्रैक्टिकली यूज है कि मान लीजिए कभी आपकी भी जॉब लगती है किसी पर्टिकुलर सैलरी पे, और पर्टिकुलर एक क्या होता है, फिक्स्ड इंक्रीमेंट होता रहता है हर साल। मतलब क्या हुआ कि अगर इनकी सैलरी बढ़ती है तो, देखिए सुब्बा राव है कोई, उन्होंने काम शुरू किया 1995 में, और उनकी जो सालाना तनख्वाह है, एनुअल सैलरी मतलब सालाना तनख्वाह, एक साल की जो तनख्वाह है वो कितनी है, 5,000 है। भाई 1995 के हिसाब से 5,000 की वैल्यू काफी ज्यादा थी, ये चीज समझना। तो वहां पे बोला गया है कि एक साल की तनख्वाह उनकी 5,000 थी 1995 में, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ, भाई इंक्रीमेंट मतलब तनख्वाह में बढ़त। कैसे? जैसे अगर 1995 में 5,000 है और 200 बढ़ गई। देखिए क्वेश्चन समझिए, पहले ध्यान दीजिए। रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर, तो 95 में 5,000 उसकी सैलरी थी, 200 का हर साल उसकी तनख्वाह में बढ़त होती है। तो अगले साल कितनी होगी? 5200। अगले साल उसको 5200 मिलेगी। क्यों? क्योंकि हर एक साल 200 रुपए बढ़ के मिलती है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, मतलब 200 बढ़ के 7,000 तक कितने साल में पहुंचेगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पे आप यूज करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स और आंसर बताएंगे। किसी का आंसर आया है, हैंड रेज कीजिए अगर किसी ने सॉल्व कर लिया है तो। बेटा माइक लेके कोई भी बच्चा बात करे, शाबाश, हाथ मेरे को दिख रहा है आपका, वेरी गुड। अब गुड ऑन है, मॉर्निंग अब सर। ऑन है। गुड मॉर्निंग बेटा। सर 11वें साल में सर 2006। अच्छा, 2006 में हो जाएगी उसकी इनकम 7,000। सर, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? सर प्रिंस लखेड़ा। प्रिंस। शाबाश प्रिंस के बेटा, ऐसे ही आंसर देते रहना बेटा, बैठ जाए आप। और कोई स्टूडेंट किसी का अलग आंसर आया हो? जीएसटी चिंतौली से कोई बच्चा आंसर बताना चाहता हो, किसी का अलग आंसर आया हो? देखिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तब तो आ ही जाएगा आपको। चलिए, अब बिना समय वेस्ट किए हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे ध्यान से समझना, यहाँ पे हमारे पास एक एपी बनती है। ठीक है, हमें एक एपी मिलती है। किस तरह से मिलती है वो एपी? अगर सैलरी बढ़ती है किस हिसाब से? भाई 5,000 पहले ईयर में थी, 5200 अगले साल में हो गई, फिर उससे अगले साल में 5400 होगी। क्यों होगी 5400? क्योंकि
200 हर एक साल बढ़ रही है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि भाई सैलरीज ऑफ ईच ईयर क्या हो जाएंगी, ये एक एपी फॉर्म करेगा बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे फॉर्म करेगा ध्यान से देखना। पहले साल में 5000 थी, दूसरे साल में 5200 है, तीसरे साल में 5400 है, फिर 5600 है। 200 बढ़ रही है ना। और हमें ये भी पता लग गया है कि जो लास्ट ईयर है उसमें कितनी है, 7000 है। बस इससे आगे हमें नहीं पता करना, हमें बस ये पता करना है कि 7000 जब तक होगी तब तक कितने साल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ए है, ए कितना है, ए मतलब पहला पद। बच्चों इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, डायरेक्ट भी निकाल लिया हो कई बच्चों ने कि टोटल कितने साल हुए। भाई काउंटिंग ही तो करनी है। 5000 से 200 एक गैप में 7000 तक ले जाओ, बहुत समय नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर फॉर्मूले से करेंगे फटाफट यूं निकल जाएगा, 1 मिनट के अंदर आपका आंसर। कैसे निकलेगा देखिए मैं बताता हूँ। ए यहाँ पे 5000 है, ए है 5000, और डी कितना है, डी 200 है, 200 डी है। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको एन निकालना है। एन क्या हो जाता है, यहाँ पे एन फाइंड आउट करना है, मतलब टोटल टर्म्स। भाई टोटल टर्म्स मतलब टोटल ईयर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 कितनी टर्म्स आएंगी 7000 तक वो बताना है। तो जो लास्ट टर्म है वो 7000 है। आप लिख देंगे लेट आफ्टर nth ईयर his salary be रुपीज 7000। ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से एन निकाल लेंगे आप। ए एन मतलब लास्ट टर्म दैट इज 7000 इज इक्वल टू ए है 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है 200। इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 7000 तो है ये, माइनस 5000, 5000 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आया तो ये क्या बच गया, n माइनस 1 इंटू 200, n माइनस 1 इंटू 200। 7000 में से 5000 माइनस कर दिया, 2000 बच गए, 200 n आ गया ये माइनस 200, और 200 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये प्लस 200 हो जाएगा इज इक्वल टू 200 n। तो ये 200 n किसके बराबर आ गया, 2200, 2200। n किसके बराबर आ गया, 2200 बटे 200। कैंसल आउट करेंगे, n आ गया 11। तो ये 11 साल में होगी उसकी सैलरी। कितनी होगी, 11 साल में उसकी सैलरी 7000 पहुंचेगी। आपसे सवाल पूछा गया है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो आफ्टर 11 ईयर्स, तो आफ्टर 11 ईयर्स मतलब 95 के बाद 11 साल अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 2006। आप लिखेंगे देयरफॉर इन 11th ईयर, इन 11th ईयर इज सैलरी will be rupees 7000। ये फाइनल आंसर लिख देंगे। एक तरीका है बच्चों सॉल्व करने का, इसको वही तरीका हमने इस्तेमाल किया है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर अगला सवाल करेंगे। बच्चों समझ में आया, नोट डाउन कर लिया तो हैंड रेज कीजिए। जीआईसी पवों, क्या आपने नोट डाउन किया है, वेरी गुड। सबने नहीं किया मतलब अभी है, सबके हैंड रेज नहीं दिख रहे, शाबाश शाबाश। ये भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना है सबसे पहले, उसके बाद अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे हम।
क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving become ₹20.75, find n। तो समझना बच्चों क्वेश्चन को क्या बोला गया है कि रामकली है, उसकी जो सेविंग्स है वो कैसे सेविंग करती है, हर हफ्ते के हिसाब से करती है। तो एक हफ्ते में कितनी सेविंग करती है वो, ₹5 बचाए पहले हफ्ते में उसने। उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसने अपनी सेविंग बढ़ा दी। कितने से बढ़ाई है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हिंदी में भी समझा देता हूँ आपको। रामकली ने जो पहला हफ्ता है, फर्स्ट वीक है, उसमें कितने रुपए बचाए, फर्स्ट वीक में पहले हफ्ते में ₹5 बचाए, ठीक है। उसके बाद उसने अपनी सेविंग बढ़ा दी है, वीकली सेविंग बाय 1.75। तो उसने कितनी सेविंग बढ़ाई है, कितने से, 1.75 से उसने अपनी सेविंग बढ़ा दी है। तो उसके बाद कितनी हो जाएगी नेक्स्ट वीक में, 6.75, है ना। फिर नेक्स्ट वीक में कितनी हो जाएगी, फिर 1.75 से बढ़ा देगी वो सेविंग। तो 6.75 प्लस 1.75 एंड उससे अगले वीक में और 1.75 से बढ़ा देगी। तो ऐसे क्या करती है वो, अपनी सेविंग बढ़ाती रहती है हर एक हफ्ते। कितने से, ₹1.07 से। मतलब पहले हफ्ते में अगर वो ₹5 सेव करती है तो दूसरे हफ्ते में ₹6.75 सेव करेगी, और तीसरे हफ्ते में कितने करेगी, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ₹1.5 और हो गया 5, ₹3.5 हो गए, ठीक है। तो इसमें आप कितना ऐड कर देंगे, 3.5, तो ये हो गया 8.5। फिर इस तरह से आगे आगे क्या होता रहेगा, ये सेविंग बढ़ती रहेगी। आपको क्या बताना है भाई, इन द nth वीक, अगर कोई वीक है nth वीक, उसमें हर वीकली सेविंग कितनी है, हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। तो बढ़ाते जाएगी कहाँ पे, 20.75 अगर उसकी सेविंग हो जाती है, तो आपको बताना कौन से हफ्ते में उसकी सेविंग 20.7 पहुंची है। मतलब n की वैल्यू बतानी है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने बताया था, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी n की वैल्यू बतानी है। बस डिजिट्स अलग है, क्वेश्चन सेम है, काम भी सेम करना है आपको। नोट डाउन कीजिए, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। बच्चों जल्दी से सॉल्व कीजिए। जिसका आंसर आ जाता है हैंड रेज करके अपना आंसर बताएंगे आप माइक की मदद से। जिसका आंसर आया है माइक लेके आंसर बताएं बेटा। जैसी पबो, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, n theta में 16.75. 16.75 n की वैल्यू आई है। शाबाश बेटा, वेल ट्राइड, अच्छी कोशिश है। लेकिन आप एक चीज समझना कि जो हमारा हफ्ता होता है, सोचना है, वीक होता है, या तो पहला होगा या दूसरा होगा या 10वां वीक होगा या 15वां वीक होगा, एन की वैल्यू कभी पॉइंट या फ्रैक्शन में नहीं आएगी। तो एक बार दोबारा से चेक कीजिए और दोबारा कोशिश कीजिए आंसर बताने की। और कोई बच्चा जो बताना चाहता है आंसर बता सकता है जी ऐसी पबों से। बेटा अगर आप ही अपना आंसर को करेक्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट आपने ट्राई किया, वेरी गुड। चलिए इसको यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। आप अपना आंसर चेक कर लेंगे, है ना, मैच कर लेंगे इसको किस तरह से हल करना है। तो इसमें सबसे पहले जो दिया है वो लिख लें, क्या क्या गिवन है। हमें पता है कि जो सबसे पहले वीक है, पहले वीक में ₹5 सेव किए उसने, है ना। तो ए कितना हो गया, ए हो गया 5। उसके बाद क्या है, हर एक वीक में कितने से बढ़त हो रही है उसकी सेविंग में,
वो हो रही है 1.75 से। तो ये क्या है 1.75 डी हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हर एक वीक में इतने से ही तो बढ़ रही है वैल्यू। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें हमारे पास है जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म यानी ए एन। भाई जो nth वीक में जो उसकी सेविंग है वो कितनी है 20.75। आपको n फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मूला तो पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस यहाँ पे an की वैल्यू रख दीजिए 20.75 इज इक्वल टू a कितना है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 1.75। बच्चों आपको क्या यहाँ पे देखना है, ध्यान क्या देना है कि n की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सबको कैलकुलेशन इस तरह से करें कि इजी पड़े आपको कैलकुलेशन, है ना, मुश्किल नहीं बनानी है कैलकुलेशन, आसान बनानी है। तो क्या करना है आपको, इस तरह से सॉल्व करना है। अब देखिए 20.75 है, इसमें से 5 कर देंगे माइनस, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो माइनस हो जाएगा ये n माइनस 1 इंटू 1.7। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20.75 में से 5 माइनस हो गया तो 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। आगे सॉल्व कीजिए, इसको क्या आएगा, आगे इसको सॉल्व करने पे बच्चों n माइनस 1 की वैल्यू देखिए 15.75 है अपॉन 1.75 है, कैंसल आउट करेंगे, कैंसल आउट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैंसल आउट कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, डेसिमल से ये डेसिमल कैंसल आउट हो गया, 25 से डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा 25 सत्ते 175 आ गया, इसको 25 छिका 150, 25 किया 75, 7 इंटू 9 हो गया 63। तो n माइनस 1 कितना आ गया 9 आ गया, तो n कितना आ गया 9 प्लस 1 दैट इज 10, 10 आ गया n, यानी कि भाई 10वें हफ्ते में उसकी सेविंग 20 रुपए 75 पैसे हो जाएगी, यानी 20.75 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे लिख देंगे हेंस n इज 10 दैट इज इट। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, सब के सब इसको नोट डाउन कर लीजिए। किसी को कोई डाउट है, सवाल पूछ सकता है, हैंड रेज करना है, अभी के अभी आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिए अगर किसी को कोई डाउट है तो बच्चों हमने अभी जो क्वेश्चंस किए हैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब अच्छे समझ में आए हैं, सबने सॉल्व भी किए हैं। बच्चों किसी का आंसर गलत हो सकता है या फिर आगे पीछे हो सकता है, वो चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको अपनी गलती का पता लग जाएगा जब आप अपना सॉल्यूशन कंपेयर करेंगे, और अपनी मिस्टेक फाइंड आउट करके ये ध्यान देना है कि अगली बार सेम मिस्टेक रिपीट ना करें या फिर और कोई मिस्टेक ना करें उस क्वेश्चन में, सही तरीके से हो। बस यही चीज आप यहाँ पे सीख रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपको और आ जाएगा। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।